अयोध्या में राम जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि वहां पर अब सर्वे होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। बात करते हैं बड़ी खबर की। तो कल इलाहाबाद कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जिसमें इलाहाबाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए कहा है कि मथुरा में स्थित जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसके बगल में एक शाही ईदगाह बनी हुई है जो औरंगजेब ने बनाई थी। उसका सर्वे करने के लिए कोर्ट ने एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया है और वो कमिश्नर की रूपरेखा और संरचना कैसी होगी, इसके लिए कोर्ट ने 18 दिसंबर तक का समय दिया है। आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसे श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है। जन्मभूमि के निकट औरंगजेब द्वारा निर्मित की गई एक ईदगाह मस्जिद भी स्थित है। इसी शाही ईदगाह के सर्वे को कोर्ट ने कल मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की मांग वाली याचिका में भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य अधिवक्ताओं, जिसमें हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकी नंदन के जरिए दायर की गई थी। याचिका में यह दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थली उसी मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। इस याचिका में यह कहा गया है कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवी देवताओं में से एक है, जिन्होंने जन्म की रात भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। इस पूरी कार्यवाही की साफ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने का भी अनुरोध किया है याचिकाकर्ताओं ने। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी साल मई में मथुरा की अदालत से लंबित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मुकदमे अपने पास ट्रांसफर करवा लिए थे। मंदिर पक्ष ने कहा था कि शाही ईदगाह परिसर में ही श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यह आशंका भी जताई गई थी कि शाही ईदगाह परिसर की दीवारों पर बने हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तर्क के समर्थन में कई विदेशी इतिहासकारों और पुरानी रिपोर्टों का हवाला भी दिया गया है। कहा गया है कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर मौके पर भौतिक निरीक्षण करा लिया जाए तो केस की सुनवाई के लिए अहम साक्ष्य सामने आ जाएंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मामले में गुरुवार को एक अहम मोड़ आया। यूपी की इलाहाबाद कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी दे दी है। यह सर्वे किस तरह कराया जाएगा? जैसे कि आप सबको पता है कि 18 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ विवाद लगभग 350 साल पुराना है। संक्षेप में कहें तो यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी है और बाकी 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह बनी हुई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है वहां भगवान कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए जो मौजूदा ईदगाह है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। इस सारे विवाद की शुरुआत से पहले 1618 में जहां ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने एक मंदिर बनवाया था, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का था। इसके बाद का घटनाक्रम कुछ इस तरह से है। 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसका निर्माण श्री कृष्ण जन्म स्थल को तोड़कर किया गया है। मस्जिद बनाने के बाद यह जमीन मुसलमानों के हाथ में आ गई। अगले लगभग 100 सालों तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित था। 1770 में मुगलों और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ। जीत मराठाओं की हुई। जीत के बाद मराठाओं ने यहाँ पर फिर से मंदिर बनवाया। इसे केशव देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जर्जर हो गए और अंततः भूकंप की चपेट में आके गिर गए। अंग्रेज शासक ने 1815 में मथुरा की इस जमीन को नीलाम कर दिया। बाद में काशी के राजा ने जमीन को खरीद लिया था। 1944 में यह जमीन मशहूर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने खरीदी। 1947 में देश की आज़ादी के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट बना, उसे यह जमीन दे दी गई। 1953 में ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। यह मंदिर 1958 में बनकर तैयार हुआ। दिसंबर 2022 की बात करें तो दिसंबर 2022 में सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनिका वर्मा ने एक आदेश जारी करके शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया।
फिलहाल हिंदू पक्ष की ये बहुत बड़ी जीत नज़र आती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के लिए, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के लिए और अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए सर्वे के लिए कोर्ट ने हाँ कर दिया है, तो अब हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।